आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज खुदा के फजल से, खुदा के जलाल से, खुदा के नाम से हमने 7 का अदद बाइबल मुकद्दस में से सीखना है, क्योंकि 7 का अदद जो है ये कामलियत का अदद है, ये फतह मंदी का दिन है। 7 के अदद को गौर से हमने समझना है। क्या आप जानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने सलीब पर कलमे भी 7 ही अदा किए थे और फतहमंद जिंदगी में दोबारा यीशु दाखिल हो गए। आज इस बात पर मैंने और आपने गौर करना है कि खुदा ने 6 दिन में आसमान, जमीन, चांद, सूरज, तारे बनाए और 7वें दिन आराम किया और 7वें दिन ही को बरकत दी। तो आज हमने बरकत हासिल करनी है। पूरी दुनिया में 7वें दिन आराम किया जाता है, पूरी दुनिया में 7वें दिन छुट्टी होती है, पूरी दुनिया में 7वां दिन जो है सब्बत का है, इबादत का है कि हम सारा दिन खुदा की इबादत करें। तो मैं आपके सामने अमसाल की किताब 24 बाब उसकी 16 आयत रखना चाहता हूं। 16 और 17 2 आयत। तो आज हमने 7 के अदद के साथ साथ चलना है, 7 के अदद को ज़हन में बैठाना है, 7 के अदद को समझना है। हाँ जी, क्योंकि मिसाल 24 बाब 16। क्योंकि साधक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है, हाँ जी, लेकिन शरीर बला में गिरकर पड़ा ही रहता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है साधक कितनी बार गिरता है जी? 7 बार। 7 बार गिरता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि साधक 7 बार गिरता है और अपनी सदाकत के सबब से फिर उठ खड़ा होता है। शरीर अगर गिर पड़े तो वो कभी उठ नहीं सकता, वो गिरा ही रहता है, वो गिरा ही रहता है, इसलिए कि उसके अंदर सदाकत नहीं। बलाम नबी क्यों कहता था काश कि मैं साधकों की मौत मरूं। आज हमने 7 के अदद के बारे देखना है कि साधक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है, कि वो साधक है। साधकों की तमन्ना क्या है? सिर्फ नेकी, इसलिए कि साधक उठ खड़ा होता है। अगर शरीर गिरे तो वो कभी उठ नहीं सकता। तो आज हम साधक के बारे 7 के बारे देखेंगे कि साधक 7 बार भी गिरे। पैदाइश की किताब 7 बाब 2 आयत। साधक 7 बार भी गिरे तो खुदा उसे उठा खड़ा करता है। हाँ जी, पैदाइश की किताब 7 बाब उसकी 2 आयत। कुल पाक जानवरों में से 7 नर और उनकी मादा, और उनमें से जो पाक नहीं हैं 2 नर और उनकी मादा अपने साथ ले लेना। बाइबल में क्या लिखा है? खुदा जब बाबे नूह के वक्त बारिश बरसाने वाला था, 100 साल तक बाबा नूह मनादी करता रहा, कश्ती बनाता रहा और लोगों से कहता रहा तौबा कर लो। तो किसी इंसान ने 100 साल तक तौबा ना की। जब कश्ती तैयार हो गई तो खुदा ने बाबे नूह से कहा
कि कश्ती के अंदर जितने पाक जानवर हैं उनको हुक्म दे दे कि साथ साथ जोड़े आ जाएं। जितने नापाक परिंदे हैं या जानवर हैं वो दो दो जोड़े आ जाएं। परिंदों में से भी सात सात पाक और दो दो नापाक जानवरों में से सात सात पाक और दो दो नापाक सब कश्ती में आ गए। तो आज हमें सात के अदद पर गौर करना है कि सात का अदद जो है, अस्तिशना की किताब आपने 41 बाब की पहली आयत देखनी है कि जब मिस्र के अंदर काल भी 7 साल का रहा, तो मिस्र के अंदर जब यूसुफ गया, उसके भाइयों ने गलत अंदाज से उसको बेच दिया, कुएं में फेंक दिया, हसद में आकर कि वो ज्यादा उनसे दयानतदार था, ईमानदार था। तो वो मिस्र में चला गया और कैद में चला गया। तो मिस्र में 7 साल काल पड़ गए। कितना काल पड़ा जी? 7 साल का काल पड़ा। और खुदा का इंतजाम था कि 7 साल ही सारा मिस्र का माल जो था, गल्ला जो था, वो यूसुफ के हाथ में खुदा ने कर दिया। बल्कि पूरे मुल्क के मिस्र का हाकम भी उससे बना दिया। हाँ जी, 28 बाब की 41 अस्तिशना की किताब 28 बाब उसकी 7 आयत। खुदावन तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबला को तो एक ही रास्ते से आएंगे, पर 7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। क्या करेंगे? अगर तेरे दुश्मन तेरे सामने तुझ पर हमला करने के लिए आए, तू सादक है, तो सादकों की मदद के लिए आसमान से खुदा अपने फरिश्तों का पैरा लगाता है। तेरे दुश्मन आएंगे तो एक ही रास्ते से, लेकिन भागेंगे 7 रास्तों से। तो आज हम इस बात पर फक्र करें कि 7 रास्तों से क्यों भागेंगे? कि 7 के अदद में बरकत है। सादक 7 बार भी गिरे तो अपनी सदाकत के सबब से उठ खड़ा होता है। तो अगर हम निराश हो जाएं, हम खुदा को छोड़ दें, तो हम दुश्मन के साथ जंग करने के लिए जाएंगे तो दुश्मन एक रास्ते से आएगा, हम 7 रास्तों से भागेंगे। तो हमें सदाकत के साथ चलना चाहिए। 7 के अदद को समझना है कि सादक के दुश्मन उसके सामने से ऐसे भागते हैं कि उनको रास्ता भी नहीं मिलता। वो 7 रास्तों से भागते हैं। इसी तरह पैदाइश की किताब 41 बाब उसकी पहली है। पैदाइश की किताब 41 बाब उसकी पहली आयत। पूरे 2 वर्ष के बाद फराउन ने जवाब ख्वाब में देखा कि वो लबे दरिया खड़ा है और उस दरिया में से 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायें निकलकर नेस्तान में चरने लगीं। उनके बाद और 7 बदशक्ल और दुबली दुबली गायें दरिया से निकलीं और दूसरी गायों के बराबर दरिया के किनारे जाकर खड़ी हुईं। हाँ जी। और ये बदशक्ल और दुबली दुबली गायें उन 7 खूबसूरत और मोटी मोटी
गायों को खा गईं। बाइबल में लिखा है, जब मिस्र में 7 वर्ष का काल पड़ने वाला था तो खुदा ने फराउन को एक ख्वाब दिखाया। रात को ख्वाब में फराउन लबे दरिया खड़ा है। पहली ऐसे खुदा फराउन को एक ख्वाब खड़ा है, दरिया के किनारे खड़ा है। तो वो क्या देखता है कि दरिया में से 7 गायें बहुत खूबसूरत और मोटी ताजा निकल रही हैं और फराउन देख रहा है। इसके बाद उसने देखा कि 7 गायें और निकली हैं। वो माड़ी हैं, मरजाई हुई हैं, सूखी। वो तगड़ी गाय को क्या गई, वो खा गई। वो दुबली गायों को माड़ी गायें खा गई। तो बादशाह सो गया। इसके बाद एक और ख्वाब आया उसको। 5वीं देखें। और वो फिर सो गया और उसने दूसरा ख्वाब देखा कि एक डंठी में अनाज की 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। उनके बाद और 7 पतली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें निकली। ये पतली बालें उन 7 मोटी और भरी हुई बालों को निगल गई। इसी तरह जैसे पहला ख्वाब फराउन ने देखा, 7 गायें देखी खूबसूरत। उसके बाद 7 गायें और दरिया में से निकलती देखी, माड़ी माड़ी। तो माड़ी गायें तगड़ी को क्या हो गई, कमजोर ले गई। बाद का कमजोर भी तगड़ों को ले बैठता है, किसी को कमजोर ना जाने। तो वो जब खा गई तगड़ी गायों को तो फराउन सो गया। इसके बाद एक और ख्वाब खुदा ने अपना फराउन को दिखाया कि एक बेल है, वो खूबसूरत है और उसी के साथ 7 बेलें और हैं, 6 बेलें और 7 बेलें उसने देखी। यानी कि एक ही डंठी है, एक ही जड़ है जिसमें से 7 बेलें निकली और बहुत खूबसूरत और फलदार थी। इसके बाद क्या देखता है, एक और ख्वाब देखता है। फिर उसने एक और बेल देखी, उसकी भी शाहें 7 थी। वो माड़ी थी, सूखी हुई थी, मरजाई हुई थी। मरजाई हुई 7 बेलें खूबसूरत 7 बेलों को खा गई। तो फराउन जब उठा सुबह तो वो परेशान हो गया और वो कहने लगा लोगों से, मैंने रात को 2 ख्वाब देखे हैं, मुझे उनकी समझ नहीं आई, मुझे कोई बताए। तो फराउन ने बहुत से जादूगर रखे हुए थे, बहुत से हकीम रखे हुए थे, बहुत से मुंशी भी रखे हुए थे जो ख्वाबों का अंदाजा लगाते थे, ख्वाबों की तबीर करते थे। लेकिन फराउन को किसी ने भी उसके ख्वाब का जवाब ना दिया। तो फराउन परेशान हो गया कि मैंने क्या देखा है। बेशुमार लोगों से सवाल किया, मुफ्तियों से, आलमों से, जादूगरों से, हकीमों से, लेकिन किसी को इस सवाल की समझ ना आई।
आखिर एक आदमी ने कहा, अरे बादशाह, तेरे मुल्क के अंदर एक आदमी है जो कैद में है, जेल में है, 2 साल से कैद में है। उसका नाम यूसुफ है। वो तेरे ख्वाब का हल निकाल सकता है। पूरे मुल्क में कोई और तेरे ख्वाब को नहीं देख सकता, नहीं पहचान सकता, नहीं जवाब दे सकता। तो जब यूसुफ को बुलाया गया, वो कैद में आया, कैद से रहा होकर आया, तो क्या कहा, आए यूसुफ, मैंने ख्वाब देखा लेकिन मैं भूल गया हूं, मेरे ख्वाब का मुझे जवाब दे। यूसुफ ने कहा, आए बादशाह, मैं तेरे ख्वाब का जवाब दूंगा, मुझे 7 दिन मोहलत दे, मैं अपने खुदा से बात कर सकूं। यूसुफ ने जब खुदा से पूछा तो खुदा ने वो सारा भेद जो था यूसुफ पर खोल दिया, और यूसुफ को खुदा ने बता दिया, ये जो ख्वाब पहला देखा है बादशाह ने, वो 7 साल फसल बहुत ज्यादा होगी। जो दूसरा ख्वाब देखा है कि माड़ी गायें दुबली गायों को खा गई, वो 7 साल फसल नहीं होगी, वो काल पड़ेगा। तो पहला गल्ला है जो 7 साल और काल में खाया जाएगा। दूसरा ख्वाब जो तूने देखा है, एक जड़ में 7 बेलें हैं, खूबसूरत और ताजा। दूसरा ख्वाब, फिर एक और बेल देखी है, उसमें भी 7 ही बालें हैं, 7 शाखें हैं। वो मरजाई हुई हैं लेकिन सेहतमंद बेलों को वो खा गई। ये दोनों ख्वाबों का मतलब एक है कि तेरे मुल्क में बादशाह 7 साल बहुत ज्यादा फसल होने वाली है। आए बादशाह, तेरे मुल्क में 7 साल बहुत ज्यादा फसल होने वाली है, और 7 वर्ष के बाद तेरे मुल्क में काल पड़ने वाला है, और 7 ही साल काल रहेगा। यूसुफ ने फराउन को 14 साल का हिसाब लगाकर बता दिया कि 14 सालों में तेरे मुल्क में क्या होगा। 7 साल फसल के होंगे, फसल कसरत से होगी, इसके बाद 7 साल काल रहेगा। तो काल मिस्र में 7 वर्ष रहा। तो 7 वर्ष क्या हुआ, मिस्र के बादशाह ने यूसुफ से क्या कहा, क्या यूसुफ, मैंने देख लिया है, मैंने अंदाजा कर लिया है, मैंने समझ लिया है कि पूरे मिस्र में तो सा अक्लमंद, दयानतदार, ईमानदार कोई नहीं। तेरे अंदर खुदा की रूह है, तू खुदा का बंदा है और तू खुदा से बातें करता है। खुदा ने इतना बड़ा भेद तुझ पर जाहिर कर दिया है जो मेरे पूरे मुल्क में किसी पर खुदा ने जाहिर ना किया। तो मैं क्या करता हूं मैं ये चाहता हूं कि पूरे मुल्क का हाकम मैं तुझे बना दूं, पूरे मुल्क का
बादशाह मैं तुझे मुकर्रर कर दूं, मैं सिर्फ नाम ही का बादशाह रहूंगा, हुकूमत तू चलाएगा। तो उसके भाइयों ने क्या सलूक किया उससे, उसको कुएं में फेंक दिया, उसके कपड़े एक बर्रा के खून में तर करके बाप को दिखा दिया। कोई बघियाड़ खा गया है, कोई जंगली जानवर खा गया है, तो इस्माइली आए, कुएं से निकाल कर उससे ले गए। तो 20 रुपए में उसको बेचा गया। 20 रुपए में यूसुफ को बेचा गया। और यूसुफ ईमान में मजबूत था, यूसुफ खुदा के साथ साथ चलता था, और यूसुफ कैद में चला गया, और कैद में भी उसकी इज्जत को खुदा ने सरफराज किया। पाइया यूसुफ दिया उन्हों वेच दिता, पाइया यूसुफ दिया उन्हों वेच दिता, रुपये लैके भी मिस्र भेज दिता। रब करम कीता ते ओ बच गया, रब करम कीता ते ओ बच गया। जिथे सुटिया सी उसी खुश्क खूं। जिस कुएं में यूसुफ को फेंका गया उसमें पानी नहीं था, ये खुदा का इंतजाम था। उसके भाइयों ने तो उसकी जान ले ली, लेकिन खुदा यूसुफ के साथ रहा। तो पूरे मुल्क का हाकम कौन बन गया? यूसुफ। उसके भाइयों ने क्या किया? उसको हकीर जाना। पूरे मुल्क का गल्ला जो था वो यूसुफ के हाथ में है। 7 साल के बाद क्या हुआ? 7 साल के बाद क्या हुआ जी? काल पड़ना शुरू हो गया। यूसुफ को मुल्क मिस्र में गए 9 साल हो गए थे। 2 साल वो कैद में रहा, और उसके बाद कैद से निकाला गया। तो 7 साल मुल्क में फसल आम हुई। तो बादशाह ने यूसुफ को हाकम बना दिया था। तो सारा अनाज यूसुफ के पास है। जब काल पड़ा तो सारी दुनिया अनाज लेने के लिए आती थी। तो गले पर कौन बैठा था? यूसुफ बैठा था। खुदा जिसे सरफराज करे, कोई इंसान उसकी तहीन कर नहीं सकता। तो यूसुफ के भाई भी आए, लेकिन यूसुफ ने दाढ़ी रखी हुई थी। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया। इन्होंने मुझे कुएं में फेंका था, इन्होंने मुझे 20 रुपए में बेचा था, इन्होंने मेरे कपड़े खून में तर करके मेरे बाप को दिखाए थे। तो वो 9 साल के बाद दाढ़ी रखी है, और भाइयों को उसने पहचान लिया, और उसके सक्के भाइयों ने 9 साल के बाद अपने भाई को ना पहचाना। तो वो आए यूसुफ के पास कि हमें अनाज चाहिए। यूसुफ ने कहा पैसे लेकर आओ और अनाज ले जाओ। वो पैसे दे गए, अनाज ले गए। काल लंबा था, 7 साल का अरसा था। अनाज जब खत्म हो गया तो फिर आए। यूसुफ ने पहचान लिया कि मेरे भाई मेरे पास अनाज लेने के लिए फिर आए हैं। उन्होंने कहा यूसुफ, आए मालिक, आए बादशाह, हमारे पास पैसे नहीं। उसने कहा मैं क्या करूं, अपना माल मवेशी लेकर आओ और वो फरौन के नाम कराओ तो अनाज ले जाओ। उन्होंने अपना माल मवेशी लाकर फरौन के हवाले कर दिया, फरौन के गला में जमा करा दिया।
तो यूसुफ ने सके भाइयों को अनाज दे दिया। सके भाई भाई को पहचान नहीं रहे और यूसुफ उनको पहचान रहा है। कितनी बार आए? 2 बार। तीसरी बार आए। पहली बार आए, पैसे देकर अनाज ले गए। दूसरी बार आए, माल मवेशी देकर अनाज ले गए। तीसरी बार आए तो कहने लगे, आए बादशाह, हमारे पास पैसे भी नहीं, हमारे पास रुपया पैसा भी नहीं, माल मवेशी भी नहीं, हम भूखे मर रहे हैं, काल लंबा है, हमें अनाज की जरूरत है। यूसुफ ने कहा, मियां अपनी जायदाद फराउन के नाम करा दो, जितनी आपकी जमीन है, जायदाद है, फराउन के नाम लिख दो, मैं अनाज दे देता हूं। वो मजबूर हो गए, उन्होंने मजबूरी से लिख दिया, अपनी जायदाद, अपनी रजिस्ट्री भी फराउन के नाम करवा दी। अनाज ले गए। अनाज 7 बरस का है, लंबा है। वो भी अनाज उनसे खत्म हो गया। फिर आए, इल्तिजा करनी शुरू कर दी सारे भाइयों ने कि अय बादशाह, सके भाई से इल्तिजा कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, अब हमारे पास ना पैसे हैं, ना माल मवेशी हैं, ना हमारी जायदाद है। हमने पैसे भी तुझे दे दिए हैं, माल मवेशी भी तुझे दे दिया है और अपनी जायदाद भी तुझे दे दी। हम बेकार हो गए हैं, बेकार और बेघर हो गए हैं, लेकिन हमें अनाज की जरूरत है। हमें अनाज की क्या है? जरूरत है। यूसुफ जान रहा है कि मेरे सके भाई, इन्होंने मुझे एक बार परेशान किया, एक बार जलील किया, खुदा इनको बार बार मेरी नजरों के सामने जलील कर रहा है। वो क्यों ऐसा हुआ कि यूसुफ को ख्वाब आया था। पैदाइश 37 बाब की 8-9 में लिखा है कि यूसुफ रात को सोया हुआ था, उसने ख्वाब देखा कि मेरे 11 भाइयों ने मुझे सीधा किया है और मेरी मां और बाप ने भी मुझे सीधा किया है, चांद और सूरज ने मुझे सीधा किया है और 11 फसल के पूले हैं जिन्होंने मुझे सीधा किया है। तो वो हसद में आ गए, क्या हम इसको सजदा करेंगे? क्या हमारे बाप इनको सजदा करेंगे? हम इसका खात्मा कर देंगे। तो उन्होंने हसद में आकर, यूसुफ बहुत खूबसूरत था, बाहर जंगल में ले गए, वहां उसके कपड़े उतार दिए, उसको कुएं में फेंक दिया। इतना जुल्म किया कि उसके बाप को तसल्ली देने के लिए कपड़े दिखाए, ये तेरे बेटे के कपड़े हैं जो खून में तर है। वो यकीन कर गया। तो खुदा का इंतजाम देखो, आप क्या कर रहे हैं, बार बार अपने भाई के पास जा रहे हैं। तो आखिरकार यूसुफ रहम दिल था, उसने अपने भाइयों से पूछा, तुम्हारा बाप कैसा है, तुम्हारी मां कैसी है, उसकी हालत कैसी है। उन्होंने सारा हाल बताया। तुम्हारा छोटा भाई कैसा है, उन्होंने साफ साफ बता दिया। तो यूसुफ ने क्या किया, सारा हाल दरियाफ्त करके उनसे कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं
तुम्हारे पास माल मवेशी भी नहीं, तुम्हारे पास जमीन भी नहीं, तो मैं फसल भी देता हूं आपको और जमीन भी देता हूं आपको और बैल भी देता हूं फसल बोने के लिए, हल जोतने के लिए फ्री देता हूं। तुम क्या करो, फसल बो, फसल बीजो, जब फसल पक जाए तो उसके 5 हिस्से करना। फसल के कितने हिस्से करना? 5 हिस्से। 5 हिस्से करना। एक हिस्सा मुझे देना, एक हिस्सा फराउन को देना, 4 हिस्से तुम रख लेना। कितना एहसान कर रहा है। रहम दिल आदमी हमेशा रहम करता है। अगर हम जैसा कोई होता, वो देख रहा है यही मेरे भाई हैं जिन्होंने मुझे घर से निकाला है, जिन्होंने मुझे कुएं में फेंका है, जिन्होंने 20 रुपए में फरोख्त करके मिस्र में भेज दिया है, लेकिन फिर भी वो रहम दिल है। वो कह रहा अगर पैसे नहीं, माल मवेशी नहीं, जमीन नहीं, तो जमीन भी मैं देता हूं, बीज भी मैं देता हूं, हल और बैल भी मैं देता हूं। तुम काश्तकारी करो, काश्तकारी करो। फसल जब पक जाए तो उसके 5 हिस्से करना, एक हिस्सा फराउन को देना और 4 हिस्से तुम खुद रखना। दुनिया में ऐसा होता नहीं, दुनिया में ऐसा होता नहीं जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा। इसके बाद यूसुफ ने अपने मां बाप का दीदार भी किया, अपने भाइयों पर जहर भी हो गया। ये मुश्किल काम है जो यूसुफ ने किया। तो आज मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि 7 साल काल के और 7 साल फसल के, कितने साल हो गए? 14। और 2 साल इससे पहले यूसुफ मिस्र में गया था। 16 साल उसने अपने बाप को ना देखा। आज इसी तरह चंद बातें 7 के अदद से जो तल्लक रखती हैं, मैं वह आपके सामने रखना चाहता हूं। मकाशवा किताब पहला बाब उसकी 7वीं आयत में आपके सामने रखना चाहता हूं। मुकाशफा की किताब पहला बाब उसकी 7 आयत। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। कहां से आने वाला है? बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखिए। अब इसकी 12वीं आयत पढ़नी है आपने, 10वीं से 12वीं आयत तक। के खुदावन के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी एक बड़ी आवाज सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिख कर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। कितनी कलीसियों के पास भेज? 7। यूहन्ना आरब से यीशु मुखातब है कि जो कोई तू देख रहा है इसको कलम बंद कर। इसको क्या कर? कलम बंद कर और 7 कलीसियों के पास इस पैगाम को भेज दे। कितनी कलीसियों को पास भेज दे? 7 कलीसियों के पास। हाँ जी, आगे। यानी इफसस की,
और सुमरना और पुरगमन और थुआतीरा और सुरदेश और फिलदिल्फिया और लौदीकिया में। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे। पढ़ो। कितने आगे पढ़े? और उन चिरागदानों के बीच में आदमजाद सा एक शख्स था। 16 पढ़े। और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। कितने सितारे थे जी? 7। यूहन्ना आरफ तुर्की के शहर पर बैठकर सन 95 में पतमस के जजीरे में बैठकर मकाशवा किताब को लिख रहा है और यस्सु इसे रोया दिखा रहा है। तो यस्सु ने कहा, जो कुछ तू देख रहा है इसे कलम बंद कर और 7 कलीसियों के पास ये बात भेज दे। तो यूहन्ना आरफ क्या देखता है? एक शख्स 7 चिराग दानों में फिर रहा है। कितने चिराग दानों में फिर रहा है जी? 7। कुछ लोग इन चिराग दानों को समझते हैं, कुछ लोग इन चिराग दानों को नहीं समझते। कुछ लोग अपने घरों में चिराग जला रहे हैं, कुछ लोग चर्चों में भी चिराग जला रहे हैं कि हम वो मकाशवा की किताब वाले चिराग जला रहे हैं। कई अंदाज से लोग इन चिराग दानों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूहन्ना आरफ क्या कह रहा है? यूहन्ना आरफ क्या देख रहा है? यूहन्ना आरफ क्या लिख रहा है कि एक आदमी 7 चिराग दानों में फिर रहा है। चिराग तो इतना सा होता है, तो उसके अंदर आदमी बैठ नहीं सकता, चिराग के अंदर आदमी खड़ा हो नहीं सकता, तो चिराग के अंदर आदमी सफर नहीं कर सकता। उसके बाद यूहन्ना आरफ क्या देख रहा है? उसी शख्स के हाथ में, दाहिने हाथ में 7 सितारे भी हैं। वही शख्स 7 चिराग दानों में फिर रहा है, उसी के हाथ में 7 सितारे हैं। 20वीं आयत में साथ निकाले, इसका भेद क्या है? हाँ जी, इसी की, हाँ जी, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिराग दानों का। और 7 सितारे तो कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 चिरागदान कलीसियाएं हैं। 7 चिरागदान क्या है जी? 7 कलीसियाएं हैं। तो हम दिव्य बाली जा रहे हैं, घरों में, चर्चों में बाली जा रहे हैं। यूहन्ना आरफ क्या कह रहा है? मकाशवा की किताब आखिरी किताब है, ये बहुत मोतबेर किताब है। इसके 22 बाब 404 इसकी आयात है। ये 18 महीने में 95 से 96 तक लिखी गई। इसको समझना मेरा और आपका फर्ज बनता है कि 7 चिरागदान जो हैं वो 7 कलीसियां हैं और 7 सितारे उनके 7 फरिश्ते हैं, यानी 7 खादम हैं। हम इनको समझें कि 7 का अदद जो है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। ज़िक्रिया किताब 4 बाब की 10 है। ज़िक्रिया की किताब 4 बाब उसकी 10 है। क्योंकि कौन है जिसने छोटी चीजों के दिन की तहकीर की है, क्योंकि खुदावंद की वो 7 आंखें जो सारी जमीन की सैर करती हैं खुशी से उस
साहोल को देखती हैं जो जुरबाबल के हाथ में है। बाइबल में क्या लिखा है? खुदा की कितनी आंखें हैं जी? 7। 7 हैं, जो सारी दुनिया को देख रही हैं। सारी दुनिया की निगहबान है। सारी दुनिया पर खुदा की नजर है। जमीन पर भी, समुंदर पर भी, समुंदर के नीचे और जमीन के नीचे तक उसकी नजर है। आज हमने इस बात पर फख्र करना है कि 7 के अदद में फतह है, 7 के अदद में बरकत है, 7 के अदद में मोहब्बत है कि खुदा के बेटे ने 7 कलमे क्यों बोले। मत्ती की इंजील 18 बाब 21वें और 22वीं आयत मेरे साथ निकालें। मत्ती की इंजील 18 बाब उसकी 21 आयत। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। बाइबल में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने बेशुमार अपने शागिर्दों से कहा कि दुनिया को माफी का पैगाम दो, कि दुनिया लोगों के गुनाह माफ करे। तो पतरस ने बड़ी दलेरी से यीशु से कहा, आए खुदावन, मैं अपने भाई के गुनाह 7 बार माफ कर दूं तो क्या तू खुश है? यीशु ने कहा, है पतरस, 7 को 70 से जरब दे, 490 बार आपने लोगों के गुनाह माफ करने हैं। अपनी जिंदगी में 490 बार लोगों के गुनाह माफ करने हैं, तो फिर तुम खुदा के बेटे ठहरोगे, फिर तुम कामल खादम बनोगे, फिर तुम पतरस की तरह पानी पर भी चलोगे, पतरस की तरह मुर्दे भी जिंदा करोगे, पतरस की तरह जो चाहोगे हो जाओगे, पतरस की तरह आसमान की कुंजियां भी आपको मिल सकती हैं। कि खुदा ने आसमान की कुंजियां पतरस को क्यों दे दी? कि उसने हुक्म मान लिया कि मैं 490 बार ही माफ करता रहूंगा। पतरस के साए के नीचे से गुजरने से लोग क्यों शिफा पाते रहे? कि पतरस ने यीशु का हुक्म मान लिया। इसी तरह लूका की इंजील 17 बाब उसकी 4थी आयत मेरे साथ निकाले, तो हमने पतरस की तरह काम करना है। लूका की अंजील 17 बाब उसकी 4 आयत। और अगर वो एक दिन में 7 दफा तेरा गुनाह करे और 7 दफा तेरे पास फिर आकर कहे कि तौबा करता हूं, तो उसे माफ कर। बाइबल में क्या लिखा है? यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर तेरा दुश्मन या कोई और या तेरा भाई एक दिन में 7 बार तेरा गुनाह करे, तो 7 बार ही फिर कर तेरे पास आए और अपनी गलती का इकरार करे, अपने गुनाह का इतराफ करे, तो तू उसे माफ कर दे। क्या करना? उसको माफ कर दे, माफ कर देना। इसी तरह खुदा के कलाम को जानना। अमाल की किताब 6 बाब 3 आयत मेरे साथ निकालें। अमाल की किताब 6 बाब 3 आयत। बस ए भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो। कितने आदमी चुन लो? 7।
अपनी जमात में से, अपनी जमात में से 7 आदमी नेक नाम चुनो, जो दीनदार हों, ईमानदार हों, रास्तबाज हों, यीशु के ताबियादार हों और वफादार हों। 7 आदमी क्या करें? अपनी जमात में से चुनो। जैसे आप खिदमत करते हैं, आपकी खिदमत में 7 आदमियों का और इजाफा हो जाए। अपना औहदा 7 आदमियों को और को दे दो। जैसे आप खिदमत करते हैं, ज़बूर की किताब 12 बाब 6 है कि हमने 7 के अदद में से बरकत हासिल करनी है। हाँ जी, ज़बूर की किताब 12 बाब उसकी 6 आयत। खुदावंद का कलाम पाक है, उस चांदी की मानंद जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार साफ की गई हो। खुदा का कलाम कैसा पाक है? जैसे चांदी को भट्टी पर कठाली में डालकर पगलाया जाए, साफ किया जाए और चांदी की मैल 7 बार उतारी जाए, तो खुदा का कलाम ऐसा पाक है जैसे चांदी को 7 बार साफ किया जाता है। तो हमने ऐसे कलाम पर अमल करना है। ज़बूर 119 164 है। हमने ऐसे कलाम को कबूल करना है कि ये कलाम बहुत साफ है, इसको पढ़ने वाले लोग भी पाक होने चाहिए। ज़बूर 119 164 है। ज़बूर 119 की 164 आयत। मैं तेरी सदाकत के अहकाम के सबब से दिन में 7 बार तेरी सितारिश करता हूँ। कितनी बार? दाऊद नबी क्या कहता है? मैं तेरी सदाकत के सबब से, तेरे ihसान के सबब से, तेरे फजल के सबब से, तेरे कलाम के सबब से, तेरे नाम के सबब से एक दिन में 7 बार दुआ करता हूं। एक दिन में कितनी बार दुआ करता हूं? 7 बार। हम कितनी बार करते हैं? हम कितनी बार करते हैं? बरकत भी तो उतनी है ना। जितना नजदीक खुदा के जाओगे उतनी बरकत ज्यादा मिलती जाएगी। मैं एक आदमी और है जिसके बारे आपके सामने रखना चाहता हूं बात। यशवा की किताब 6 बाब की 15। यशवा भी हम जैसा इंसान था, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत थी। यशवा हाँ 6 बाब 15। यशवा 6 बाब की 15 आयत। और 7वें दिन यूं हुआ कि वो सुबह को पो फटने के वक्त उठे और उसी तरह शहर के गिर्द 7 बार फिरे। 7 बार शहर के गिर्द फक्त उसी दिन फिरे। और सातवीं बार ऐसा हुआ कि जब काहनों ने नरसिंगे फूंके तो यशवा ने लोगों से कहा, ललकारो, क्योंकि खुदावंद ने ये शहर तुमको दे दिया है। आगे। और वो शहर जो कुछ उसमें है सब खुदावंद की खातिर नेस्त होगा। फक्त राहब कस्बी और जितने उसके साथ उसके घर में हो वो सब जीते बचेंगे, इसलिए कि उसने उन कासिदों को जिनको हमने भेजा छुपा रखा था। और तुम बहरहाल अपने आप को मखसूस की हुई चीजों से बचाए रखना, ऐसा ना हो कि उनको मखसूस करने के बाद तुम किसी मखसूस की हुई चीज को लो और यूं इसराइल की खेमागाह को लानती
कर डालो और उसे दुख दो। लेकिन बाइबल में लिखा है कि पहले बाप से आखिर तक ये बात है कि यशुआ खुदा का बंदा था। यशुआ ने यरूशलेम को फतह करना था। यशुआ के जमाने में यरूशलेम के जो चार दीवारी थी, फसील थी, वो इतनी चौड़ी थी कि लोगों के मकान उस पर बने हुए थे। उस द्वार से कितनी बड़ी द्वार होगी जिस पर लोगों के मकान बने हुए हैं। तो उसके अंदर जादूगर लोग हैं, नाफरमान लोग हैं, नशेबाज लोग हैं, बुत प्रस्त लोग हैं, खुदा को ना मानने वाले लोग हैं। तो खुदा ने यशुआ से कहा, 7 कहनों को तैयार कर, अपने साथ वो 7 नरसिंगे अपने हाथ में ले लें और इस शहर के चुगिर्द 7 दिन तक एक एक चक्कर मारो। हर रोज आपने एक चक्कर शहर के चुगिर्द मारना है। 7वें दिन क्या करना, आप 7 चक्कर मारना। 7वें दिन 7 चक्कर मारना। जब 7वें दिन 7 चक्कर मारे तो यशुआ ने क्या कहा, इस शहर को ललकार दो, नरसिंगे फूंक दो जोर से, अपने हाथ ऊंचे कर दो और दीवार बिल्कुल गिर जाएगी। जब उन्होंने नरसिंगे फूंके, अपने हाथ ऊंचे कीते, तो बिन हाथ हिलाए दीवार बिल्कुल सारे मुल्क की गिर गई। यशुआ ने अपने साथियों से कहा, इस शहर के अंदर घुस जाओ, इसका सब कुछ तबाह कर दो, कि ये खुदा के नाफरमान लोग हैं। सिर्फ एक औरत थी जिसका नाम राब कसबी था, उसके अजीजों कारब को नुकसान ना देना, बाकी सबको सफा हस्ती से मिटा दो। कितने दिन चक्कर मारे उन्होंने जी? 7 दिन। आखिरी दिन कितने मारे? 20 है, किसी की पढ़े 15 बाप की 20 है, 6 बाप की 20 है। बस लोगों ने ललकारा और काहनों ने नरसिंगे फूंके, और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज से ललकारा और दीवार बिल्कुल गिर पड़ी। दीवार बिल्कुल गिर पड़ी। किसी ने दीवार को बलडोज नहीं किया, किसी ने क्रेन नहीं लगाई, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। रास्तबाज ईमान से काम करते हैं। इतना बड़ा ईमान कि यशुआ ने इतनी बड़ी दीवार बिन हाथ हिलाया गिरा दी। इतना बड़ा ईमान मुकद्दस मूसा ने बिन हाथ हिलाया समुद्र को 2 टुकड़े कर दिया, खुश्क कर दिया, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इतना बड़ा ईमान एलिया ने दरिया यरदन के पानी को 2 हिस्सा कर दिया। इतना बड़ा ईमान अलीशा ने भी पानी के 2 हिस्से कर दिए। तो इतना बड़ा ईमान के बिन हाथ हिलाया दीवार बिल्कुल गिर गई। इतना बड़ा ईमान कि यशुआ ने सूरज से कह दिया कि जब तक मैं ना कहूं तू ठहरा रह। इतना बड़ा ईमान एलिया ने कहा, जब तक मैं बादल से ना कहूं जमीन पर बारिश नहीं पड़ेगी। 3.5 साल तक बारिश ना हुई। इतना बड़ा ईमान यशाया के कहने से सूरज पीछे आ गया। इतना बड़ा ईमान कि सदरक मीसक अब्दुल जो
आग में जाकर भी महफूज रहे। इतना बड़ा ईमान कि दानियल शेरों की मांद में भी महफूज रहा। तो बाइबल मुकद्दस में 7 का अदद जो है बहुत ज्यादा है। बाइबल में 7 नरसिंहों का जिक्र है, 7 मोरों का जिक्र है, 7 चिराग दानों का जिक्र है, 7 रूहों का जिक्र है, 7 आंखों का जिक्र है, 7 पहाड़ों का जिक्र है, 7 गरजों का जिक्र है, 7 नरसिंहों का जिक्र है, 7 प्यालों का जिक्र है, 7 खुदा के खास मुकर्रब फरिश्तों का जिक्र है। खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।